दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, किसी इंसान को अपने मिशन में असफल हो जाने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। दुनिया के अनगिनत लोगों ने बहुत सारी असफलताओं के बाद बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है, अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। हो सकता है मिस्टर एस के निकट भविष्य को लेकर कुछ बहुत बड़ी सोच हो, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो, तभी तो वे इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी कहीं गायब नहीं हुए हैं, फील्ड छोड़ के भागे नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से प्रयासरत एंड दृढ़ संकल्पित दिख रहे हैं अपने विजन एंड मिशन को कामयाब करने के लिए, लाखों लोगों के जिंदगी को बदलने एंड उनके सपनों को पूरा करने के लिए। हालांकि ऐसा भी होने के पीछे कई सारे फाउंडिंग मेंबर के कहने के अनुसार दो वजहें हो सकती हैं, जिसकी चर्चा मैं इसी वीडियो के लास्ट में करूंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, मिस्टर एस इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि दुनिया के लाखों लोगों ने किस कदर उन पर विश्वास और भरोसा किया। उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि कैसे हजारों लाखों लोगों ने उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया। और दुनिया में भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए कि दुनिया के लाखों लाख लोग उस पर विश्वास करें, उसकी बातों का भरोसा करें, उसके साथ 100% समर्पण हो लाखों लोगों का। दोस्त, जहां तक मुझे लगता है मिस्टर एस किसी भी परिस्थिति में इन सब चीजों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी में भले ही कोई कितना भी अमीर बन जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए, उसके पास दुनिया की बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियां और बंगले हो जाए, बट जो कमाई मिस्टर एस ने किए हैं ऑन पैसिव में लाखों लोगों का विश्वास और भरोसा जीतकर, उस तरह का कमाई करना उतना आसान नहीं होता किसी के भी लिए। कहां कोई फाउंडिंग मेंबर्स अडानी अंबानी के तस्वीर को या एलन मस्क और जेफ बेजोस के तस्वीर को अपने घरों में सजाकर पूजता है, मगर अनगिनत लोगों ने अपने घरों में सजाकर पूजा है मिस्टर एस को, और वो भी बिना कुछ मिले, बिना कुछ हासिल हुए, सिर्फ उनकी बातों का विश्वास करके, भरोसा करके, ये सुनकर और सोचकर कि यही वो इंसान है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमें अमीर बना सकता है और हमारे सारे सोचे सपनों को पूरा कर सकता है। तो भाई, ऊपर वाले से हम जब भी प्रेयर करते हैं तो क्या मांगते हैं उनसे? हमारा जीवन बेहतर हो, हमें सुख समृद्धि मिले, हमें धन संपत्ति मिले, हमारे सारे सपने साकार हों, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, हमारा घर परिवार खुशहाल रहे, घर परिवार निरोग रहे। और ये लगभग सारा कुछ ऑन पैसिव से मिलने की गारंटी थी मिस्टर एस के माध्यम से, बिना कुछ खास मेहनत और वर्क के। अब जो इंसान इतना सब कुछ करने की बड़ी बड़ी बातें करता हो, निकट भविष्य में ये सब कुछ होने की गारंटी देता हो, तो भला उसके साथ जुड़े हुए लोग उससे क्यों महान नहीं मानेंगे, क्यों भगवान नहीं मानेंगे? और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस अनमोल कमाई को अपनी जिंदगी में कभी भी खोना नहीं चाहेंगे मिस्टर एस, क्योंकि इस तरह का कमाई कर लेना कहां सबके किस्मत में होता है। जो मिस्टर एस ने कमाए हैं, लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाकर, लाखों लोगों के विश्वास और भरोसे को जीतकर। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इन सब चीजों को जुगा कर रखना, उसे बरकरार रख लेना। अब आके लाखों लोगों के विश्वास और भरोसे पे वे किस कदर और किस हद तक खरे उतरते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को रन कर देने के लिए सबसे अहम रॉ मटेरियल होते हैं लोग। अगर लोग ही नहीं हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं चल सकता। और यह खुशकिस्मती है मिस्टर एस की कि उनके पास पहले से ही ऐसे लाखों जुनूनी और जोशीले लोग हैं जो उनके कदम से कदम मिलाकर चलने को आज भी तैयार हैं, बशर्ते अब हर चीजों में पारदर्शिता हो कि अभी क्या हो रहा है, रियल में क्या चल रहा है और आगे कब तक क्या कुछ होने वाला है। बीते 7-8 वर्षों में तो कुछ हुआ नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अनाउंसमेंट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स के अलावा। इसलिए अब यह मिस्टर एस को भी समझना होगा कि कैसे लाखों लोगों ने आपकी बातों का विश्वास करके, आप पर भरोसा करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन पैसे पे करके लिए। अब बहुत जरूरी हो गया है आपको भी जल्द से जल्द इन लाखों लोगों के विश्वास और भरोसे पे खरे उतरना, जो अपने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना। और यह बात मिस्टर एस भी समझ रहे होंगे कि जितना अधिक विश्वास और भरोसा पहले था लाखों लोगों में उनके प्रति,
आज वो विश्वास और भरोसा कतई नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि बीते 7-8 वर्षों में जो भी बड़ी बड़ी बातें कही गई होने को, उनमें से कोई एक बात भी अभी तक सच साबित नहीं हुआ। लोगों के भरोसे निश्चित रूप से कमजोर हुए हैं इस बात को लेकर कि यहां कहा तो बहुत कुछ जाता है होने को, मगर होता कुछ भी नहीं है। अब मिस्टर एस की क्या प्लानिंग है आगे की, ये तो वही जाने, क्योंकि अभी भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है कि आगे कब से क्या होना है, कब से इन लाखों लोगों को बोनस कमीशन का दीदार होगा, इनकम का दर्शन होगा। चूंकि लोगों को सिर्फ इनकम होने का इंतजार है, बाद बाकी रजिस्ट्रेशन होना, ज्वाइनिंग होना, एक्टिवेशन होना, केवाईसी होना, ये तो लोग सालों से सुनते देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। जिन चीजों के लिए लाखों लोगों ने ज्वाइन किया उन पैसे को, जिस तरह के वादे कमिटमेंट करके लोगों से पैसे लिए गए फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, अब बिना देर किए जरूरत है उन सब चीजों के शुरुआत करने की, ताकि लोगों का जीवन खुशहाल हो सके, लोगों का जिंदगी बदल सके, और जो ऑन पैसिव से उन्होंने सपने संजो रखे हैं वे सब के सब पूरे हो सके। दोस्त, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ऑन पैसिव के रुक जाने के बाद भी किसी नए कॉन्सेप्ट को लाने की बातें कर रहे हैं मिस्टर एस। वे अभी भी प्रयासरत एंड दृढ़ संकल्पित दिख रहे हैं अपने विजन एंड मिशन को लेकर। तो बहुत सारे लोगों के अनुसार इसके पीछे भी 2 वजहें हो सकती हैं। पहला ये कि मिस्टर एस वास्तव में चाहते हो कुछ भी करके, कैसे भी करके लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को बदलना, उनके सपनों को पूरे करना। तभी वे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फील्ड छोड़कर कहीं भागे नहीं हैं, बल्कि लगे हुए हैं अपने विजन एंड मिशन को कामयाब करने में। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे इसी सब के बहाने समय को और लंबा खींचना चाहते हो, जिससे लाखों फाउंडिंग मेंबर में बोनस कमीशन या इनकम को लेकर उग्रता नहीं दिखे, इन सब को लेकर कोई आवाज ना उठे। लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें कि मिस्टर एस अभी भी लगे हुए हैं हमें कामयाबी दिलाने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, और हमें आर्थिक आजादी दिलाने के लिए। समय में इतनी ताकत होती है कि वह बड़े से बड़े जख्मों को भी भर देता है। धीरे धीरे करके लोग भुलाते चले जाएंगे इन सब चीजों को, और मना लेंगे अपने आप को कि यहां बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्लानिंग एंड बड़े बड़े अनाउंसमेंट के सिवा कुछ भी नहीं होने वाला। अब इन दोनों वजहों में से कौन सा वजह सच साबित होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आज बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन का दौर चल रहा था, तब तो कंटिन्यू मिस्टर एस कभी इंटरनेशनल वेबिनार, कभी राउंड टेबल वेबिनार, तो कभी कारपोरेट वेबिनार लिया करते थे। इंडिया में भी टीम चैंपियन एंड बहुत सारे वेबिनार लगभग डेली चल रहा था, जहां शामिल होने वाला लगभग हर लीडर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। मगर आज उस तरह के कोई भी वेबिनार्स नहीं हो रहे हैं, और ना ही वे कहीं लीडर्स ही नजर आ रहे हैं फाउंडिंग मेंबर के समक्ष। और अगर कोई लीडर नजर आ भी रहा है तो वह किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कहां चले गए सारे के सारे मीटिंग वेबिनार, सारे के सारे लीडर्स कहां गायब हो गए, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। इन्हीं सब बातों को देखकर आज अधिकतर लोग यह कह रहे हैं विक्ट्री विद एस के जरिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमाने का काम किया जा रहा है, उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी फाउंडिंग मेंबर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए अपने द्वारा पे किए गए पैसों का रिफंड ना मांगे, या एआई ऑटोमेशन के थ्रू मिलने वाले ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन की बात ना करे। उसे यह लगे कि अभी खत्म कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मिस्टर एस ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, ऐसी कंपनी बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आते ही तहलका मचा देगा पूरी दुनिया में, जो वास्तव में हिला के रख देगा इंटरनेट जगत को। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि एसीसी को पैसे देने का समय सीमा दे रखा है मिस्टर एस ने। हो सकता है उस समय सीमा के अंदर निश्चित रूप से मिस्टर एस न्यू कॉन्सेप्ट के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए फिर से हमसे पैसे का डिमांड करें, ताकि उनका काम पूरा हो सके। अब इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है उस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिस्टर एस के अंदर क्या कुछ करने की प्लानिंग चल रही है उस बारे में सिर्फ वे ही जानते होंगे। वे क्या कर रहे हैं या क्या कुछ करने वाले हैं, इस बारे में दूसरा कोई कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मिस्टर एस को छोड़कर किसी और को कुछ मालूम ही नहीं रहता है कि वे कर क्या रहे हैं और आगे कब तक क्या करने वाले हैं। तो भला दूसरा कोई इन सब चीजों के बारे में बता भी कैसे सकता है। दोस्त, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब पूर्व में हमने मिस्टर एस को पैसे पे कर दिए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, तो हमसे अगर वे दोबारा से पैसे ना मांगकर कहीं भी रजिस्ट्रेशन केवाईसी करने को कहें, कर लेना ही बेहतर होगा। हो सकता है न्यू कॉन्सेप्ट से रियल में हमारी कामयाबी की शुभारंभ हो जाए। जो चीजें ऑन पैसिव से 7-8 वर्षों में नहीं हो सका, वो चीजें आने वाले कुछ ही हफ्तों या महीनों में हो जाए। इसलिए मिस्टर एस जो भी कहें उसे मानकर चलना ही बुद्धिमानी होगा।
सिर्फ एक पैसा देना छोड़कर। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम लाखों फाउंडिंग मेंबर उन्हें दोबारा से किसी कॉन्सेप्ट में एक्टिवेशन के लिए पैसे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, मगर इसके लिए उन्हें सबसे पहले कुछ ना कुछ करके हकीकत में दिखाना होगा फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। उन्होंने जो पे किया है ऑन पैसिव को या मिस्टर एस को, कम से कम उतने का भरपाई करने के बाद ही किसी और कॉन्सेप्ट में या किसी और प्रोडक्ट के लिए पैसों का डिमांड करना चाहिए। दोस्त, कुछ लोगों को मेरी बातें कुछ कड़वी लगती है, जबकि मैंने हमेशा से फाउंडिंग मेंबर की बातें रखी हैं अपने वीडियो के माध्यम से लीडर्स एंड मिस्टर एस के समक्ष। मैंने फाउंडिंग मेंबर के लिए बोनस, कमीशन एंड इनकम की बातें की हैं। क्या ये सब बातें करना नेगेटिव बातें हैं? अरे भाई, इसी के लिए तो लाखों लोगों ने ज्वाइन किया ऑन पैसिव को, और कोई उसी की बात ना करे। भला ये कैसे हो सकता है? बीते 7-8 वर्षों में खुद मिस्टर एस ने जो बोले, जो किए, वो सब कुछ सही था, सब कुछ पॉजिटिव था। एंड उन्हीं बातों को आके कोई कह दे, वह भला नेगेटिव कहां से हो गया, गलत कहां से हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव की बातें छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करने का भी हिम्मत रखना होगा। OnPassive, the future of internet.